रामू एक छोटे से गांव में रहता था और अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था कि उसकी खेती में सुधार हो और उसका परिवार खुशहाल जीवन जिए। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता और दो छोटे बच्चे रोहन और मीना थे। संघर्ष की शुरुआत रामू के पास कुछ एकड़ जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। हर साल वह अपने खेत में अच्छी फसल उगाने के लिए दिन रात मेहनत करता। लेकिन एक साल मौसम ने साथ नहीं दिया और गांव में भयंकर सूखा पड़ा। रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई और वह कर्ज के बोझ तले दब गया। गांव के साहूकार ने रामू को चेतावनी दी कि अगर उसने कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी जमीन छीन ली जाएगी। रामू को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं मेहनत और ईमानदारी से इस स्थिति से बाहर निकलूंगा। एक दिन उसने सुना कि जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचने से कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। उसने सोचा कि ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। अगले दिन सुबह सुबह रामू अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत घना और शांत था, लेकिन रामू बिना डरे लकड़ी काटने लगा। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी से एक पेड़ की शाखा पर वार किया, अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, यह जंगल हमारा है, तुमने बिना इजाजत यहाँ कदम क्यों रखा? रामू चौंक गया और इधर-उधर देखने लगा। उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो बहुत ही अलग दिखता था। रामू समझ गया कि यह जंगल का रक्षक है। रामू ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, मुझे माफ करें, मैं अपने परिवार की मदद के लिए लकड़ी लेने आया हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, जंगल हमारी संपत्ति नहीं है, ये सभी का है, लेकिन इसे बचाना और संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुम लकड़ी लेना चाहते हो तो केवल गिरी हुई टहनियां लो, पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ। रामू ने सिर हिलाकर सहमति जताई और बूढ़े आदमी के निर्देश का पालन किया। उसने केवल गिरी हुई लकड़ियां इकट्ठा की और घर लौट गया। रामू एक ईमानदार और मेहनती किसान था, जिसकी जवान बेटी प्रिया उसकी आंखों का तारा थी। प्रिया न केवल खूबसूरत थी, बल्कि पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। गांव के लोग अक्सर उसकी तारीफ करते थे। रामू ने अपनी बेटी को बड़े अरमानों से पाला था और चाहता था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छा जीवन जिए। संघर्ष की शुरुआत रामू की जिंदगी में मुश्किलें तब आईं जब गांव के साहूकार ने उससे कर्ज लौटाने का दबाव बनाना शुरू किया। सूखा पड़ने के कारण रामू की फसल खराब हो गई थी और वह कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं था। साहूकार ने कर्ज माफ करने के बदले प्रिया से शादी की मांग रखी। रामू और प्रिया के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। प्रिया ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं पढ़ लिखकर इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढूंगी, आप चिंता न करें। प्रिया का साहस। प्रिया ने साहूकार की मांग को ठुकरा दिया और गांव के बुजुर्गों की पंचायत में अपनी बात रखी। उसने सभी से कहा कि वह मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालेगी। गांव के कुछ लोग उसकी बात से प्रभावित हुए और रामू का साथ देने का फैसला किया। नई उम्मीद प्रिया ने गांव की महिलाओं को संगठित किया और उनसे कहा कि अगर वे एक साथ मिलकर छोटे उद्योग शुरू करें तो सबकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। उसने महिलाओं को बुनाई और हस्तशिल्प का काम सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके उत्पाद बाजार में बिकने लगे और रामू के परिवार को थोड़ी आर्थिक मदद मिलने लगी।